ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो अटैक होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जिनलियान की तरफ आ रहा होता है और जैसे ये जिनलियान को हिट करता है तो ये वाकई में बिना रुके आगे बढ़ता है और वाकई में इसके अंदर से भी काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी जिस वजह से बाकी के लोगों को काफी दिक्कत हो रही होती है। तो यहाँ पे ये जो दो एल्डर्स होते हैं ये आगे आके अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हैं उन सभी शॉक वेव्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि चारों दिशाओं में फैल रही थी। और जब झायुआन का ये खतरनाक सा अटैक खत्म होता है तो सभी लोग जिनलियान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लगता है कि इसने इसे रिजिस्ट कर लिया और देखने से तो नहीं लगता है कि उसे बिल्कुल भी डैमेज पहुंचा है। और मैंने तुमसे कहा था ना कि जिनलैन जो है वो बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनलैन का जो आर्मर होता है उसमें काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और पलक झपकते ही उन सभी के टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगते हैं और जिनलैन जो होता है ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये वाकई में इंजर्ड हो गया और ये कहता है कि क्या ये ग्रेटर सेंट जेनेसिस आर्ट थी जिस पर झायुआन भी हामी भर देता है। जबकि सब जिनलैन की जो सिस्टर होती है ये वाकई में काफी हैरान होती है जब ये देखती है कि इसका भाई हार गया है और ये जो लीडर होता है ये कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन के डिसिपल से। जबकि सब जिनलैन सोचता है कि इसका जो साउंड वेव अटैक है वो एक तरीके से फिजिकल डिफेंस के लिए जी का जंजाल है, लेकिन इसे तैयार करने में वाकई में काफी ज्यादा समय लगता है। लेकिन तब भी मैं इसके ट्रैप में फंस गया और फिर अपनी हार मानते हुए कहता है कि ठीक है मैं हार गया तो लिटिल एंसेस्टर के पार्टनर की जो पोजीशन है वो तुम्हारी होती है। और इस चीज से टुनटुन भी काफी ज्यादा खुश होता है और ये झायुआन के सिर के ऊपर काफी घमंडी अंदाज में बैठा होता है और इस चीज को देख के ऐसा लगता है कि झायुआन ही इसका पालतू कुत्ता है। और तभी लीडर कहता है कि जो ड्रैगन स्प्लिट एटोपिया है वो आधे महीने के अंदर ओपन होगा तो तब तक आप लोग आराम से यहाँ पे ठहर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यायाओ झायुआन के साथ कहीं और आ गई होती है और ये कहती है कि ड्रैगन स्प्लिट एटोपिया के अंदर जो यूनिवर्स जेनेसिस क्यू है उसका एक काफी बढ़िया रिफाइनिंग इफेक्ट होता है फ्लैश और ब्लड पे और तो और वहाँ पे काफी फेमस एंसेस्ट्रल स्प्लिट फ्रूट भी है। तो जब तुम लोग उसे निगल के रिफाइन करोगे तो इससे तुम लोगों के स्प्लिट की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। और ड्रैगन स्प्लिट एटोपिया की डेप्थ में एक एंसेस्ट्रल स्प्लिट माउंटेन भी है। और या की ये सारे ज्ञान की बातें टुनटुन और झायुआन ये दोनों ही किसी बच्चे की तरह काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। और या बताती है कि एंसेस्ट्रल स्प्लिट माउंटेन के ऊपर एक एंशिएंट बीस्ट प्लेटफॉर्म है तो जो कोई भी उस टॉप वाले बैटल प्लेटफॉर्म को कब्जे में करके डिफेंड कर सका तो उसे एंसेस्ट्रल स्प्लिट माउंटेन का गिफ्ट मिलेगा जो कि एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। और टुनटुन अगर तुम्हें वो गिफ्ट मिल गया एंसेस्ट्रल स्प्लिट माउंटेन का तो उसकी मदद से टुनटुन ग्रेड 8 पे पहुंच पाएगा। और इस चीज को सुन के टुनटुन खुश होने लगता है। तो झायुआन इसके मजे लेते हुए कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि टुनटुन मेरे ही लेवल पे है और मैं तो ये सोच रहा था कि तुम तो मुझसे काफी ज्यादा हो गए, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम असल में इतने निकम्मे निकलोगे। तो इसकी बात को सुन के टुनटुन को गुस्सा आने लगता है और या कहती है कि टुनटुन को सिर्फ उस की जरूरत है जिससे कि अपनी ब्लड लाइन को अनलॉक कर सके और एक बार जो इसने की को हासिल कर लिया तो शायद ये डायरेक्टली सेंट लेवल पे पहुंच पाए। और इस बात को सुन के झायुआन के होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि क्या आखिर ये इतना ज्यादा अनफेयर क्यों है। जबकि टुनटुन अपनी ही भाषा में इसे दिलासा देते हुए कहता है कि क्योंकि तुम अभी इन सब के लिए छोटे से बच्चे हो। और तभी ये जो लीडर होता है ये टेलीपैथी के माध्यम से कहता है कि योर एक्सीलेंसी यायाओ, लिटिल फ्रेंड झायुआन और लिटिल एंसेस्टर प्लीज आप तीनों ही कॉन्फ्रेंस पेवेलियन में आ जाइए। तो ये तीनों ही जब जा रहे होते तो झायुआन पूछता है कि आखिर क्या हो गया है। तो यायाओ कहती है कि चलो चल के देखते हैं। जिसके बाद में गोल्डन मंकी क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लीडर कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम सभी को इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि कुछ काफी गंभीर हो गया है और हमें मालूम पड़ा है कि जो सेक्रेड रेस है उसे ड्रैगन स्प्लिट एटोपिया की लोकेशन के बारे में पता चल गया है। और जैसे सेक्रेड रेस का यहाँ पे जिक्र सुना जाता है तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एल्डर्स हैरान होते हुए कहते हैं कि क्लैन लीडर ड्रैगन स्प्लिट एटोपिया के ऊपर हमारे वांशा हेवन का मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जेनेसिस बीस्ट क्लैन के अलावा उसके अंदर कोई और रेस एंटर नहीं कर सकती है। तो ये जो लीडर होता है ये कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और इसी वजह से जहाँ तक सेक्रेड रेस वहाँ पे इविल बीस्ट क्लैन को भेजेगी। और जैसे यहाँ पे इविल बीस्ट क्लैन का जिक्र किया जाता है तो पूरे ही हॉल के अंदर मर्डरस ऑरा फैल जाता है, मतलब कि सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो झायुआन इस चीज को देख के काफी हैरानी के साथ पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो टुनटुन बताता है कि ये एंशिएंट टाइम की बात है और उस दौरान की जब वर्ल्ड एंडिंग वॉर चल रही थी तो जेनेसिस बीस्ट रेसेस के अटैक्स को रोकने के लिए जो सेक्रेड रेस के घुसपैठिए थे उन्होंने जेनेसिस बीस्ट क्लैन के
गद्दारों का फायदा उठाया और कई सारे बीस्ट क्लैंस के जो काफी सारे एंसेस्टर्स थे उनकी लाशों के साथ किसी तरीके के इविल मेथड को इस्तेमाल किया और कई सारे जेनेसिस बीस्टों के फ्लैश और ब्लड को सैक्रिफाइसेस के रूप में इस्तेमाल किया पूरी तरीके से एक नए क्लैन को क्रिएट करने के लिए, जो कि और कोई नहीं बल्कि इविल बीस्ट क्लैन ही है। और उसी समय से जो जेनेसिस बीस्ट क्लैन और इविल बीस्ट क्लैन जो हैं ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और इसी वजह से कई सालों तक इन दोनों ही क्लैंस ने खून की नदियां बहा दी। और इस चीज को सुन के झायान भी हैरान होता है और ये सोचता है कि अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों इन लोगों ने इस तरीके से रिएक्ट किया था और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इनकी इतनी गहरी दुश्मनी होगी। और ये जो लीडर होता है ये कहता है कि और रही बात की सेक्रेड रेस किस तरीके का षड्यंत्र रच रहा है, इस बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। बस हमें अभी तक और भले ही हमें अभी तक सेक्रेड रेस का मोटिव पता नहीं है, लेकिन जो इविल बीस्ट क्लैन ड्रैगन स्पिरिट एटोपिया के अंदर एंटर कर रहा है हमें उसे हर हालत में खत्म करना ही होगा। और इसी इंसिडेंट की वजह से ड्रैगन स्पिरिट एटोपिया के अंदर एंटर करने की जो कंडीशंस थी और भी ज्यादा सख्त हो गई हैं और तो अब तो वहाँ पे काफी सारे और लोग भी जा सकते हैं, इसलिए कई सारी रेसेस अपने एलाइड फोर्सेस को भेजेंगी सपोर्ट देने के लिए। और तभी ये एक पोर्टल को खोल के उसमें से एक बंदे को निकालते हैं, जिसे देख के ये सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एल्डर जिंग क्विंगथियान है जो कि सैक्रियोट कल्टीवेशन में गए हुए थे और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इन्हें भी समन कर लिया जाएगा। और इस जिंग क्विंगथियान को देख के झाया सोचता है कि इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो पहले ही सूडो लो डोमेन स्टेज तक पहुंच चुका है और भले ही ये सूडो लो डोमेन एक्सपर्ट हैं, लेकिन अभी इन्होंने ट्रू लो डोमेन स्टेज में एंटर नहीं किया है। मगर इनकी बॉडी के अंदर जो सूडो लो डोमेन है उसकी वजह से इनकी जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसे देख के ये लीडर कहते हैं कि एल्डर जिंग क्विंगथियान जो हैं ये भी ड्रैगन स्पिरिट एटोपिया के अंदर एंटर करेंगे और ये अपनी टीम जिनलैन के साथ बनाएंगे। और इस चीज को सुन के ये बाकी के लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये दोनों, साफ साफ पता चलता है कि इन दोनों का काफी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है और इनकी जो टीम होगी शायद वो लिटिल एंसेस्टर की टीम से भी ज्यादा ताकतवर हो। और तभी जिन क्विंगथियान की नजर झायान के ऊपर पड़ती है, लेकिन ये तुरंत ही अपना मुंह टेढ़ा करके जिनलैन के पास आ जाता है। और इस चीज को देख के झायान कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये बंदा थोड़ा बहुत मुझसे नफरत सा करता है और अब तो मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मुसीबतें अपने आप ही मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आ जाती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।